जय भारत जय हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं हूं मयंक राजेश। दोस्तों, पैरालंपिक्स में भारत के परफॉर्मेंस में जबरदस्त सुधार हुआ है अगर हम पिछले 4-5 पैरालंपिक्स से तुलना करें। इसका रीजन क्या है, इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि पैरालंपिक्स टोक्यो 2020 में क्या हुआ। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें, देखिए 2020 से कहा जा रहा है लेकिन ऑर्गेनाइज हुआ ये 2021 में, ठीक है। इस बार यहां पर अगर देखा जाए तो भारत ने कुल 19 मेडल्स जीते हैं, ठीक है। 19 मेडल्स जीते हैं भारत ने, और ओवरऑल जो भारत का पोजीशन रहा है 24th रहा है, ठीक है, 24th रहा है। हाँ, और भारत ने 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज जीते हैं। इसमें कुल 19 मेडल जीते हैं भारत ने, जिसमें और इसमें इस पैरालंपिक में 54 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 17 ने मेडल जीते हैं, और कुल इन 17 खिलाड़ियों ने मिलकर 19 मेडल्स जीता है भारत के लिए, ठीक है। तो ये हमारे लिए गौर करने वाली बात है कि ये जो है भारत का परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर हम तुलना करें इतिहास पे, अगर हम जाएं तो देखिए इतिहास क्या कहता है। 1972 में एक मेडल था गोल्ड के रूप में। 1984 में पहली बार पैरालंपिक्स की शुरुआत 1972 में हुई थी, ठीक है। एक मेडल था गोल्ड के रूप में आया था। 1984 में 4 मेडल हमारे पास थे सिल्वर और ब्रॉन्ज के रूप में। 2004 में 2 मेडल आए गोल्ड और ब्रॉन्ज के रूप में। 2012 में सिर्फ 1 मेडल आया सिल्वर के रूप में। 2016 में 4 मेडल आए गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के रूप में, ठीक है। तो अब तक अगर देखें तो इन 5 पैरालंपिक में टोटल 12 मेडल हम जीत पाए थे। लेकिन अगर इस बार का परफॉर्मेंस देखें तो सिर्फ इस बार हम अगर देखें तो सिर्फ केवल इस बार की तुलना करें, इस बार को के मेडल्स को देखें तो देखिए ये 12 टोटल थे 5 पैरालंपिक्स में, जबकि 2020 पैरालंपिक्स में हमें 19 मेडल टोटल मिल चुके हैं, 5 गोल्ड के रूप में। ओवरऑल हमारा जो पोजीशन है वो 24th है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये पैरालंपिक टोक्यो 2020 है, लेकिन ऑर्गेनाइज हुआ 2021 में, ठीक है। अब अगर ओवरऑल हम बात करें तो सबसे ऊपर जो देखा जाए तो टॉप लिस्ट में चाइना रहा है 96 गोल्ड, 60 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज के साथ, यानी कुल इसे मेडल मिले 207। उसके बाद दूसरे स्थान पर यूके यूनाइटेड किंगडम 41 गोल्ड, 38 सिल्वर और 45 ब्रॉन्ज, कुल मेडल रहे 124। तीसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट, जिसमें इसने जीता 37 गोल्ड, 36 सिल्वर एंड 31 ब्रॉन्ज, कुल मेडल रहे 104। तो ये टॉप 3 कंट्रीज हैं पैरालंपिक्स के। भारत का ओवरऑल पोजीशन जो है वो 19वां है, ध्यान रखिएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ 24th है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और 19 मेडल भारत ने इस बार जीते। कुल 54 एथलीट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 17 एथलीट्स ने मेडल जीते। इन 17 एथलीट्स ने 19 मेडल जीते, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज। हिंदी में कहें तो 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 ताम्र, ठीक है। तो ये एक हमारे पास एक डिटेल था जिससे आप ये तुलना कर सकते हैं। अगर हम हिस्ट्री से देखें तो तुलना कर सकते हैं कि इसके पहले जितने भी पैरालंपिक्स हुए उसमें हमने 12 सारे को मिलाकर 72, 84, 2004, 2012 एंड 2016 को मिलाकर मात्र 12 मेडल जीते थे, लेकिन इस बार 19 मेडल हमने जीते हैं। हाँ, ये जरूर है, अगर हम कहें इन देशों की तुलना में तो अभी हमारा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर पिछले परफॉर्मेंस की बात करें तो उसके हिसाब से बहुत ज्यादा सुधार है, और यह सुधार निश्चित तौर पे आगे के लिए बेटर फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है। अब इसके रीजंस क्या क्या है, देखिए अब एक चीज और, रीजंस के पहले हम एक और चीज देख लें कि भारत की तरफ से गोल्ड किसने किसने जीते। देखिए भारत की तरफ से जहां तक गोल्ड की बात है तो 5 खिलाड़ियों ने भारत के लिए
गोल्ड मेडल जीता। जैसे कि आप अगर देखें तो सुमित अंटिल हैं जिन्होंने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। उसके अलावा प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में जीता। फिर आप कहेंगे तो कृष्णा नागर ने बैडमिंटन में जीता। फिर इसी तरह से मनीष नारवाल हैं जिन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता। इसी तरह से आप देखेंगे तो अवनी लखेरिया, ठीक है, इन्होंने भी शूटिंग में जीता। और अगर देखें तो योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। तो ये गोल्ड का एक लिस्ट था। और इसके अलावा 8 सिल्वर, 8 रजत और 6 ब्रॉन्ज तो है ही। यहां पर एक बात और इंपॉर्टेंट जानने वाली है, नोएडा गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट है जिसे हम नोएडा भी कहते हैं, ठीक है। तो यहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं सुहास यथिराज जिन्होंने बैडमिंटन में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है, सिल्वर मेडल जीता है। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि देश के ये पहले आईएएस हैं जिन्हें इस तरह की सफलता मिली है, ठीक है, देश के पहले आईएएस हैं जिन्हें इस तरह की सफलता मिली है। तो ये आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप इंपॉर्टेंट के तौर पे आप इसे मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हम रीजन की बात कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण था कि भारत जो है इस बार इन पारा ओलंपिक्स के मुकाबले इतना शानदार प्रदर्शन कर सका, ठीक है, इतना शानदार प्रदर्शन कर सका। तो यहां पर देखिए मैंने रीजंस भी दिए हुए हैं। देखिए यहां पर कंट्रीब्यूशन सबका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, स्टेट गवर्नमेंट का भी है, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें है, ठीक है। अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात है, स्टेट गवर्नमेंट की भी बात है, प्राइवेट प्लेयर्स की हैं। तो अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम चली थी, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ठीक है। ये भारत सरकार की स्कीम है जो कि खिलाड़ियों की मदद करती है, ठीक है, आर्थिक सहायता करती है और भी जो फैसिलिटीज की बात होती है, हाँ, सुविधाएं प्रदान कराती है अपने स्कीम के तहत। तो इसमें भारत सरकार ने क्या किया, 2018 से 2018-19 से लेकर 2021-22 के बीच, हाँ, जो एक बजट होता है उस पे 8.2 करोड़ रुपीस भारत सरकार ने खर्च किया। ये टोटल इतने साल का स्कीम है, अब तक खर्च कर चुकी है इस पे। ये 22 तो अभी आया नहीं है लेकिन आने वाला है, लेकिन इसी के तहत अब तक 8.2 करोड़ खर्च हो चुका है, ठीक है। तो एक तो ये बात थी, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट की हम जहां तक बात करें तो जैसे अभी सुमित अंटिल ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता भारत के लिए, तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा ने इन्हें 6 करोड़ रुपए की राशि दी, तो ये भी एक मोटिवेशन का काम करता है। उसके अलावा अगर देखें तो गवर्नमेंट की ही स्पोर्ट्स की अगर कहें तो एजेंसी है, एक तरह से इंस्टीट्यूशन है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये गवर्नमेंट की है एक तरह से। तो इसकी ये भी अपनी तरफ से पारा ओलंपिक्स के लिए फैसिलिटीज देती है। जैसे आपको अगर देख ले गांधीनगर में, इंदौर में, तो इनके पास अच्छी खासी फैसिलिटीज है पारा एथलीट्स के लिए, ठीक है। तो इन्होंने भी सुविधाएं प्रदान की, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी सुविधाएं प्रदान की, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखे हैं तो जो देखेंगे तो प्राइवेट प्लेयर्स कुछ थे, जैसे गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन, इसके अलावा सरकार के अलावा गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन। तो गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन जो है ये 2008 से ही ये हेल्प कर रही है खिलाड़ियों की, ठीक है। कैसे हेल्प कर रही है? देखिए 2016 में, 2008 से अपना मॉनेटरी हेल्प तो कर ही रही है, 2016 में इसने पैरालंपिक्स में खिलाड़ियों की हेल्प की थी। 16 खिलाड़ियों में से 11 को इसने हेल्प किया था। 16 जो एथलीट्स थे उसमें से 11 एथलीट्स को इसने हेल्प किया था, हाँ। और ये हेल्प इसका कंटिन्यू रहा टोक्यो पैरालंपिक 2021 में, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भी, पैरालंपिक्स 2021 में भी ये इसका हेल्प जो है ये जारी रहा, हाँ, ठीक है, ये जारी रहा। उसके अलावा देखिए एक नई संस्था है ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट, हाँ। तो इस बार ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट ने क्या किया कि ये देखिए 17 खिलाड़ियों ने मेडल जीता है, 54 खिलाड़ियों का पार्टिसिपेशन था, 54 एथलीट्स का पार्टिसिपेशन था, 17 एथलीट्स ने जीता, ठीक है, मेडल। तो इन 17 में से 10 को इसने हेल्प किया था, ठीक है, ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट में।
ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट, नाम याद रखिएगा, ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट। और ये क्या है? टॉप्स टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, भारत सरकार की ये स्कीम है जिसके तहत खिलाड़ियों को आर्थिक मदद और तमाम दूसरे तरह की सुविधाएं दी जाती है। इस पे मैंने एक पूरी वीडियो भी की हुई है, आप जाके अगस्त वाले करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वहां पर, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब देखिए ये जो हेल्प है, आप देखिएगा जो सुमित अंटिल हैं जिन्होंने गोल्ड जीता जेवलिन थ्रो में, अभी इस बार गोल्ड जीता है, तो इनको गो स्पोर्ट्स प्लस स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देखिए गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन जो है ये तो प्राइवेट है, प्लस गवर्नमेंट की ही एक एजेंसी है, स्पोर्ट्स एजेंसी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो है इसने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और गो स्पोर्ट्स ने क्या किया था कि इनको 7 लाख रुपए की मदद की थी, 7 लाख रुपए की मदद की थी, किसे? सुमित अंटिल को, ठीक है, 7 लाख रुपए की मदद हुई। उसके बाद 2018 में फिनलैंड में ट्रेनिंग की सुविधा भी सुमित अंटिल को मिलती है, ठीक है। और इसके अलावा सुमित अंटिल का कहना है कि भाई लास्ट 3 इयर्स में उन्हें फ्रांस, इटली और ट्यूनिसिया में भी अपने परफॉर्मेंस को सुधारने का मौका मिला। तो इनका ये कहना है कि इन्होंने सुमित अंटिल ने ये कहा है कि इन्हें बिल्कुल वही सुविधाएं प्राप्त हुई जो नीरज चोपड़ा को मिली थी, ठीक है, कहीं कम नहीं हुआ इनके साथ, तो इनके साथ इक्वल बिहेवियर हुआ है, हाँ, एक तरह से इक्वल ट्रीटमेंट हुआ है इनके साथ, ठीक है। तो सुमित अंटिल का ये कहना था। तो अगर देखा जाए तो ये जो कोशिशें रही हैं भारत सरकार की, या आप कहें कुछ प्राइवेट जो एजेंसीज हैं, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन, ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट, तो इनकी भी तारीफ की जानी चाहिए कि इन्होंने काफी कुछ एनकरेज किया है अपने सपोर्ट से खिलाड़ियों को। देखिए स्टेट गवर्नमेंट ने भी, अभी सुमित अंटिल ने जो जीता गोल्ड मेडल जेवलिन थ्रो में, तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी सुमित अंटिल को, हरियाणा गवर्नमेंट ने अगर स्टेट की बात करें तो इन्होंने 6 करोड़ रुपए सुमित अंटिल को दिए हैं हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो ये भी एक तरह से आगे के लिए इन्हें तो मोरली बूस्टअप तो करता ही है, प्लस जो नए खिलाड़ी हैं उनको भी अंदर से एनकरेजमेंट मिलता है कि अगर हम अच्छा करेंगे, तो अगर हम अपना बेस्ट देंगे, अच्छा करेंगे आगे, तो हमें भारत सरकार की तरफ से तो मदद मिलेगी ही, साथ साथ राज्य सरकारें भी मदद करेंगी। तो ये सब कारण होता है एक खिलाड़ी के बेहतर परफॉर्मेंस के पीछे, और यही सब कारण है भारत के लिए भी कि भारत का परफॉर्मेंस इन पैरालंपिक्स के मुकाबले बहुत ही शानदार हुआ। यहां पर अगर देखें तो देखिए एक रिकॉर्ड मैं बता रहा हूं आपको, आंकड़े हैं कि प्लेयर्स एट नेशनल लेवल 2015 में राष्ट्रीय स्तर पर 700 खिलाड़ी आगे आए थे, और इस बार पारा एथलीट्स और 2019 में 1800 खिलाड़ी अब आगे राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है, और इसका रीजन भी यही है कि सरकारों की तरफ से, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट प्लेयर्स हो, एनजीओ हो, उनकी तरफ से अब पारा एथलीट्स को बेहतर सुविधाएं और बेहतर समर्थन मिल रहा है, ठीक है। ये जो आंकड़े मैंने बताए 8.2 करोड़, ये भारत सरकार ने लोकसभा में जारी किए थे, भारत सरकार की तरफ से जारी किए गए थे, उसके आधार पर ये आंकड़ा है 8.2 करोड़ का, कि टॉप्स स्कीम के तहत जो खर्च किए गए 2018-19 टू 2021-22 के लिए अब तक जो खर्च किए गए 8.2 करोड़ रुपीस खर्च किए गए, और इसी का नतीजा है कि ये इतना शानदार परफॉर्मेंस कर सका है भारत। तो आपके लिए जो याद रखने की बात होनी चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 54 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया, 17 मेडल लेके आए, और कुल मेडल कितने लाए गए इन 17 एथलीट्स के द्वारा? 19। भारत का ओवरऑल पोजीशन 24th, ठीक है, जो बनता है पहला जो पैरालंपिक्स ये 1972 में, ये आप याद रखना चाहिए, नहीं भी रहता तो कोई बात नहीं, ये आपके लिए करेक्ट जो डाटा है, इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण बातें निकल के आएंगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद ये तो हमने, अगर आपको ये इसलिए बताया गया है कि कहीं अगर लिखने के लिए आ जाए
ठीक है, तो आप राइटिंग वर्क भी कर सके थोड़े बहुत रिसर्च के साथ। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुभाष यथिराज जो नोएडा के डीएम है आपके लिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सवाल बन सकता है यहां से कि कहां के ये डीएम थे उस समय या कहां पोस्टेड थे, तो गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में। अब पहले आईएएस हैं और जीता था क्या, सिल्वर मेडल जीता था, और किस खेल के लिए, तो बैडमिंटन के लिए। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.